हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्ट्स पढ़े थे 1773 से 1858 के, वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम उससे आगे के एक्ट्स को कवर करेंगे। हमारा जो लास्ट एक्ट है 1935, जो भारतीय संविधान में जिसका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय संविधान को बनाने में, तो वो एक बड़ा एक्ट है जिसको अभी हम छोड़ेंगे और उसको मैं बाद में उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम टोटल उसको कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्ट। फ्रेंड्स, हमने 1858 तक के एक्ट कवर किए थे। अब हम पढ़ेंगे 1861 का एक्ट। इसमें इम्पोर्टेंट है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई, तो 1861 के एक्ट के द्वारा प्रदान की गई। आपका नेक्स्ट है 1873 का एक्ट। इस अधिनियम में क्या किया गया था कि इसमें बताया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि अगर पेपर में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के द्वारा भंग करने की जो है अधिनियम बनाया गया था, 1873 का। नेक्स्ट है आपका शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसमें आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया। तो ये नहीं आएगा कि किस एक्ट के द्वारा उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसमें आपको डेट और ईयर दोनों याद रखना है। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। नेक्स्ट है आपका 1892 भारत परिषद अधिनियम। सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। राजस्व एवं व्यय अथवा जिसको बोलते हैं बजट, उसमें उसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई कि बजट में कितना खर्च होगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, उसके क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस टाइप से प्रश्न पूछने का 1892 से इसके एक्ट के अंतर्गत इसमें रखा गया। नेक्स्ट है आपका 1909। इसको आप दोनों चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी हैं कि मार्ले मिंटो सुधार भी इसको कहते हैं। और अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 1909 का भारत अधिनियम किस नाम से जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। इसी से जो है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया था। अच्छा, जो मिंटो थे वो आपके सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही देश में हमारे हिंदू मुस्लिम इस टाइप के जो सांप्रदायिक जो भावना पैदा की वो वहीं से जन्म ली। इसके अंतर्गत एक और आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य ये बने थे। इसका ये इम्पोर्टेंट है। और 1909 में जो आपके मार्लो और मिंटो हैं, ये मार्लो और मिंटो दो अलग अलग जो है नेम है। तो लॉर्ड मार्ले 1909 में जो है इंग्लैंड के जो भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ये इसका इम्पोर्टेंट है। 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसको आपको कैसे याद रखना है, इसमें क्या हुआ, इसमें है जो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई थी। द्वि मतलब दो, सदनात्मक मतलब दो सदन होंगे, एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद। इसको याद करने का तरीका है जैसे 1919 टू टाइम्स आया है, तो द्विसदनात्मक की स्थापना किस वर्ष से हुई, तो 1919। इसको भी आप दोनों इसके नाम रखने याद करने जरूरी है कि 1919 का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। या क्वेश्चन अगर ये आता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब से की गई, तो ऑप्शन में अगर इस टाइप से है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, मार्ले मिंटो सुधार, तो आप यू गो फॉर द मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये आप यहाँ से इसको याद करेंगे। ये इसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो एक्ट थे। आपको इसका एक इम्पोर्टेंट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि भारतीय संविधान में इस एक्ट का काफ़ी रोल है। इसमें से काफ़ी भाग जो है भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इस पे मैं एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।